गौरिल्ला की अग्नि परीक्षा, सच्चा रक्षक कौन? यह कहानी गौरिल्ला की अग्नि परीक्षा पर आधारित है। इसमें जंगल के जीवन, तर्क और भावनाओं को पिरोया गया है ताकि बच्चे समझ सकें कि असली ताकतवर वह नहीं जो डरता है, बल्कि वह है जो बचाता है। गौरिल्ला की अग्नि परीक्षा। गौरिल्ला जंगल का सबसे ताकतवर जानवरों में से एक होते हैं, लेकिन वे स्वभाव में बहुत शांत होते हैं। अक्सर हम किसी के भारी भरकम शरीर को देखकर उसे खतरनाक समझ लेते हैं। आज की कहानी गौरिल्ला की अग्नि परीक्षा इस गलतफहमी को दूर करती है और एक सच्चा नायक कैसा होता है यह बताती है। गजराज और जलता हुआ जंगल। घने वर्षों वन के बीचों बीच गजराज नाम का एक विशाल गौरिल्ला रहता था। वह अपनी टोली का सरदार था, जिसे सिल्वर बैंग कहा जाता है क्योंकि उसकी पीठ पर चांदी जैसे बाल थे। गजराज बहुत कम बोलता था। वह दिन भर शांत बैठकर पत्तियां चबाता और अपने परिवार की निगरानी करता। जंगल के छोटे जानवर, बंदर, हिरण और खरगोश उसे देखकर डरते थे। बंदरों का राजा मंकू अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। वह कहता था, देखो इस गजराज को, इतना बड़ा शरीर है लेकिन बस बैठा रहता है, न शिकार करता है न दौड़ता है। यह तो बस जंगल का एक बोझ है। गजराज यह सब सुनता लेकिन कभी जवाब नहीं देता। उसे पता था कि मुखिया का काम बहस करना नहीं, बल्कि समय आने पर रक्षा करना है। जंगल में आफत। गर्मियों के दिन थे। धूप इतनी तेज थी कि सूखी घास तिनके की तरह चटक रही थी। अचानक जंगल के पश्चिमी हिस्से में एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते उसने भयानक आग का रूप ले लिया। जानवरों में भगदड़ मच गई। हवा का रुख पूरब की तरफ था, जिधर नदी थी। बचने का एक ही रास्ता था, पुरानी गुफाओं के पास से होकर नदी पार करना। मंकू बंदर और उसकी टोली सबसे आगे भाग रही थी। हिरण और खरगोश भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। रुकावट और तर्क। रास्ते में एक विशाल सूखा पेड़ आग की वजह से टूटकर गिर गया था। वह पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि उसने नदी की तरफ जाने वाला संकरा रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था। पेड़ के उस पार नदी थी और इस पार मौत बनकर आती हुई आग। छोटे जानवर फंस गए थे। मंकू बंदर पेड़ के ऊपर से कूद कर जा सकता था, लेकिन हिरण और बच्चे, खरगोश और कछुए एक विशाल तने को पार नहीं कर सकते थे। आग की लपट पास आ रही थी। गर्मी बढ़ रही थी। मंकू चिल्लाया, सब खत्म, अब कोई नहीं बचा सकता। तभी धरती हिलने लगी। धक धक धक। धुएं के बीच से गजराज निकल कर आया। अग्नि परीक्षा। गजराज ने देखा कि रास्ता बंद है और छोटे जानवर डर के मारे रो रहे हैं। तर्क यह कहता था कि गजराज खुद पेड़ के ऊपर से कूदकर अपनी जान बचा सकता था। उसका परिवार पहले ही सुरक्षित निकल चुका था। उसे रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी एक छोटे हिरण ने गजराज की आंखों में देखा। गजराज समझ गया कि आज उसकी ताकत की असली परीक्षा है। उसने एक गहरी सांस ली और दहाड़ लगाई। गजराज ने अपने दोनों विशाल हाथ उस जलते हुए भारी पेड़ के तने के नीचे लगाया। उसकी मांसपेशियों में तनाव आ गया। तना बहुत भारी था और गर्म भी। उसके हाथों की खाल जलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगाकर हुंकार की आवाज के साथ भारी तने को थोड़ा ऊपर उठा लिया। जल्दी निकलो, गजराज की आंखों ने इशारा किया। सच्चा सरदार। हिरण, खरगोश और बाकी छोटे जानवर उस उठाए हुए तने के नीचे से फुर्ती से निकल गए। मंकू बंदर पेड़ की डाल पर बैठकर यह सब देख रहा था। वह शर्मिंदा था, जिसे वह बोझ कह रहा था। आज उसी ने अपने कंधों पर सबका भार उठा लिया था। जब आखिरी जानवर सुरक्षित निकल गया, तब गजराज ने उस जलते हुए तने को छोड़ा और एक लंबी छलांग लगाकर नदी में कूद गया। ठंडे पानी ने उसके जलते हुए हाथों को राहत दी। तभी जानवर नदी के दूसरे किनारे पर सुरक्षित थे। मंकू बंदर सबसे पहले गजराज के पास आया और सिर झुकाकर बोला, सरदार, ताकत शरीर से नहीं जिगर में होती है। आज आपने साबित कर दिया। उस दिन के बाद से जंगल में कोई भी गजराज से नहीं डरता था, बल्कि सब उसकी इज्जत करते थे। वह अब सिर्फ एक गौरिल्ला नहीं, जंगल का रक्षक था। कहानी से सीख। सच्ची ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि मुसीबत के समय दूसरों की रक्षा करने में है। बड़ा वही है जो अपने से छोटों के लिए झुकना और कष्ट सहना जानता हो।